शुरुआत होती है बुक साइनिंग इवेंट से, जहां मिनजुन अचानक से जुंगू को बाहर बुलाता है। दोनों इंग्लिश में बात करते हैं। मिनजुन बिल्कुल सीधी बात करते हुए कहता है कि होंग मेरी फियोंसी है, प्लीज उससे दूर रहो। फिर वो जुंगू की नॉवेल का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि मैं आज रात होंग को प्रपोज करने वाला हूँ। जुंगू चुपचाप ये बात सुन लेता है और वो कहता है कि होंग और मेरे दरमियान अब कुछ नहीं है, बस मेरी नॉवेल उस पर बेस्ड है। लेकिन फिर वो एक बात मिनजुन से कहता है, बस एक वादा करो, होंग को कभी अकेला महसूस नहीं होने दोगे। मिनजुन हंसने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत आसान बात है। जुंगू को ये बात बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग लगती है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आसान, अगर ये इतना ही आसान है तो मेरे लिए आसान क्यों नहीं था। और सीन शिफ्ट हो जाता है होंग पर, जो स्ट्रीट पर खड़ी थी और ग्रीन एनवेलप को फाइनली खोल लेती है। ये वो लेटर था जो जापान में उसको छोड़ के जाने के 1 महीने बाद जुंगू ने लिखा था। लेटर में जुंगू लिखता है कि वो समझ नहीं सका कि होंग अपनी कंट्री से कितनी दूर अकेली थी और उसके पास कोई भी नहीं था जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके सिवाय जुंगू के, मगर जुंगू उसे टाइम ही नहीं दे पाया। वो पछताता है कि उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और वो लिखता है कि मैं सोचता हूँ कि हम साथ थे, लेकिन तुम बहुत अरसे से अकेली थी। फिर वो कहता है कि वो अब पछतावे को साइड पर रख कर अपनी बुक लिख रहा है, इस उम्मीद में कि जब उसकी बुक खत्म होगी तो होंग उससे मिलेगी। ये लाइन होंग को हिला देती है, लेकिन वो फिर भी उसे ढूंढने नहीं जाती। सीन शिफ्ट हो जाता है ऑफिस पर। होंग ऑफिस पहुंच जाती है और देखती है कि जुंगू उसी पब्लिशिंग हाउस में अपनी बुक साइन कर रहा है, लेकिन वो छुपकर उसे अवॉइड करती है। इसी वक्त जुंगू होंग के डैड और कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलता है। चोई हांग उसे कहता है कि जुंगू की बुक ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि क्या फीलिंग्स कभी सच में खत्म हो जाती हैं। ये बात जुंगू को अंदर से लगती है। फिर जुंगू ऑफिस फ्लोर पर आता है, जहां वो होंग का ब्लू की चेन नोटिस करता है, वही की चेन जो उन दोनों ने जापान में साथ खरीदा था। उसके चेहरे पर एक रुक जाने वाली एक्सप्रेशन होती है। होंग वही रहते हुए भी टॉयलेट में छुप जाती है ताकि जुंगू का सामना ना हो। बाद में उसके डैड होंग से कहते हैं कि कम से कम वो डिनर पर तो आ जाए, क्योंकि स्टाफ ने जुंगू की बर्थडे केक अरेंज की है। उसके डेस्क पर एक कॉपी थी जुंगू की बुक की। होंग आखिरकार डिनर अटेंड कर लेती है। होंग आखिरकार डिनर अटेंड करने के लिए तैयार हो जाती है। डिनर में स्टाफ जुंगू को मोंट ब्लैंक केक देते हैं, वही केक जो जापान में वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। डिनर टेबल पर कोई जुंगू से पूछता है कि रियल लाइफ में उस लेडी का क्या हुआ जिसके बारे में तुमने नॉवेल लिखी है। जुंगू कहता है कि मैं नहीं समझ सका कि वो कितनी लोनली थी, मगर वो जा चुकी है। होंग फौरन पूछती है, तो तुम्हारी फीलिंग उसके लिए बदल गई थी? जुंगू उसका रिप्लाई करता है, नहीं, मेरी फीलिंग कभी नहीं बदली। होंग के एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। वो सीधा टेबल से निकल जाती है, जहां से वो मिनजुन से मिलने जाती है, लेकिन उससे पहले हमें जापान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये होंग और जुंगू की सबसे बड़ी लड़ाई थी। पास्ट में होंग को फोन आता है कि उसके फादर बैंकरप्ट हो गए हैं और पूरी फैमिली मुश्किल में है। वो जुंगू को बार बार कॉल करती है, लेकिन वो ऑफिस में बिजी होता है और फोन नहीं उठाता। रात में वो घर आता है और कहता है एक राइटर की डेथ हो गई थी, दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था। होंग उसे कहती है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं था, तुम एक कॉल करके बता सकते थे। वो उसे कहती है कि वो कभी सॉरी नहीं बोलता, अपने प्रॉमिस ब्रेक करता रहता है और हमेशा सब कुछ अपने काम के बारे में सोचता रहता है। उन दोनों की लड़ाई बढ़ती जाती है और होंग चीखने लगती है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि मुझ पर क्या गुजर रही है, आज भी तुम मेरे साथ नहीं थे। जुंगू गुस्से में कहता है कि मैं भी मुश्किल से गुजर रहा हूँ, मैं बिजी होता हूँ, हर प्रॉमिस निभाना पॉसिबल नहीं होता, तुम हमेशा मुझे ही ब्लेम करती रहती हो, तुम्हें मुझे थोड़ा समझना चाहिए। कैमरा दोनों के फेसेस पर बिल्कुल फ्रंट एंगल से उनकी लड़ाई की इंटेंसिटी दिखाता है। अब होंग चुपचाप खड़ी थी और शांत होकर वो सिर्फ ये सवाल पूछती है, तो ये सब कुछ मेरी गलती है? और फिर वो कोरियन में गुस्सा होने लगती है। सब कुछ जिसे वो रोक रही थी वो सब कुछ कह देती है, तुम ही हो जिसने मुझे अकेला छोड़ा है इस गैर मुल्क में, तुम मुझे अकेला छोड़ देते हो और फिर कहते हो कि मैं समझ नहीं रही हूँ। वो चीखती रहती है और रोती रहती है। जुंगू उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे हट जाती है। फिर वो जापानीज में कहने लगती है, मुझे आज एक बुरी खबर मिली थी, पर चलो छोड़ो, बस हम ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं इस तरह से नहीं रह सकती। और वो वहाँ से निकल जाती है। दोनों का दिल टूट जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दोबारा से प्रेजेंट में, जहाँ पर होंग और मिनजुन दोनों हाई एंड रेस्टोरेंट में थे। मिनजुन बताता है कि वो यूएस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गया है और वो चाहता है कि होंग उसके साथ चले और एक नई लाइफ शुरू करे। वो रिंग निकालता है और होंग को प्रपोज कर देता है। प्रपोज करने के साथ साथ वो होंग से ये वादा करता है कि वो कभी उसे लोनली फील नहीं होने देगा। पर होंग इसी लाइन पर रो देती है और
और होंग कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, शायद मैं जुंगू से अभी तक उभर नहीं पाई हूँ। मिनजुन पूछता है कि अगर हम पहले एक दूसरे को पसंद करते तो क्या सब कुछ अलग होता। मिनजुन कहता है कि उसे नहीं पता था कि लाइक वर्ड इतना क्रूल लग सकता है। होंग उससे माफी मांगकर निकल जाती है और ये सीन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। अब होंग गाड़ी चलाते हुए सिर्फ जुंगू को याद कर रही थी। कुलीग से पूछकर पता लगाती है कि जुंगू होटल वापस चला गया है। होंग वाइट रोजेस लेती है, होटल के एक बार में जाती है और वहां जाकर वो रुक जाती है क्योंकि सामने जुंगू और कन्ना साथ में बैठे हुए थे। दोनों हंस रहे होते हैं। जहां होंग को शौक लगता है वहां कन्ना उसे देख लेती है। एपिसोड इसी फ्रेम पर एंड हो जाता है, एकदम अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के साथ। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।